फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सोमवार का दिन था, दोपहर का टाइम था और ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। संडे के दिन मैं लेके आई थी, फिर सोमवार की सुबह आप लोगों को दिखाई और अब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि दिखाने में भी काफ़ी मेहनत लग जाती है कि पूरी जो जहाँ पे रखी थी उससे मैं दूसरे आगे वाले रूम में लेके आई, फिर जो है ना उसको दिखाया, सजाया, फिर उसको वापस समेटो और फिर रखो। तो ये भारी भारी काम सारा मुझे करना पड़ता है। तो मैंने सोचा दोपहर को जो है ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे और फिर घर के बाकी काम भी रहते ही हैं, तो ये करके तो बस सबसे पहले दालों का डब्बा जो है वो निकाल लिया है और दालें जो है ना भर दूँगी। अब आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो 7 तारीख है, जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएँ। और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आप कब मना रहे हैं? अब आजकल हर त्योहार 6, 7, 1 दिन, 2 दिन ऐसे हो जाता है ना, तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो नेट पे देखा था तो यही था कि भैया वैष्णव संप्रदाय जो है वो 7 तारीख को करेगा, तो हम लोग ने 7 तारीख को किए, कुछ लोगों ने शायद 6 को भी की होगी, लेकिन अधिकतर में भी 7 को ही कर रहे हैं। तो आज के दिन उपवास भी है मेरा, तो जब ये एडिटिंग कर रही हूँ तो बस दालें मैंने सारी भर दी थी। 6 दालें आती हैं, आप लोगों को पता ही है। बस उनमें लौंग, तेज पत्ता और ये सब कुछ डाल करके और मैं रख देती हूँ कीड़े से बचाने के लिए। पहले मैं क्या करती थी कि दालों को सारों को धो देती थी और फिर धूप में थोड़ी देर सुखा के फिर ड्राई रोस्ट करके रखती थी। तब धोना तो एक बार मैंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बाहर का काम जो भी मैं करती थी वो नहीं करती हूँ, चूचू मुँह लगा सकती है इसलिए। तो वरना उससे आराम रहता था कि एक दिन सारा ये काम करो, धो लो, सुखा लो, ड्राई रोस्ट कर लो, बस कीड़ों से भी बच गई और बार-बार धोने का झंझट भी नहीं। तो आजकल तो मैं वो भी नहीं करती हूँ, जैसे कि मंगोड़ी बना ली या फिर खींचा बना लिया, तो फिर वो बाहर ज़रा-सा भी ध्यान हटा तो फिर वो मुँह लगा सकती है इसलिए। तो बस यहाँ पे दालें भर दी, कीड़ों से बचाने का काम कर दिया और पोहा भर देते। पोहा, चावल और चीनी अब सेकंड वाले बैच में भरा है। तो बस इस पे भी मैं लौंग वगैरह ही डाल देती हूँ। लौंग, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, सूखे नीम की पत्तियाँ या हल्दी की कोई गाँठ हो गई, या फिर दालों में अगर कम दालें हों 1 किलो के समथिंग, तो फिर आप सरसों का तेल लगाकर भी उनको रख सकते हैं, कीड़ों से बचा सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में होती है ना, तब सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उसमें स्मेल आ जाती है। ज़्यादा टाइम तक अगर हम उन्हें स्टोर करेंगे तो फिर स्मेल आने का डर रहता है। तो कम हो तब तो सरसों का तेल डालो 1 चम्मच के करीब और बस वो भी हो जाता है। तो ये सारी पॉलीथिन ना मैं रख लेती हूँ, आगे बहुत सारा काम देती हैं ये। तो अभी डब्बे भी सारे मुझे पसंद आ गए थे विशाल में। मैंने सोचा था इस संडे ले आऊँगी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मना किया कि पहले कलर करवा लेते हैं। संडे की शाम वो भैया आए थे, कलर वाले भैया, तो उसके बाद नई चीज़ें लाना, क्योंकि अभी पूरा धूल-मिट्टी होगी। तो अभी ज़्यादा घर की सफाइयों में भी मैं अपना मेहनत नहीं लगाऊँगी। डबल मेहनत करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि 14 तारीख से उन्होंने बोला है कि आके वो कलर कर देंगे। थोड़ा-सा मुझे ये डाउट है कि कलर करवा भी लूँ और फिर सीलन की वजह से ख़राब हो जाए, तो मुझे डाउट ही रहता है, क्योंकि इस पोर्शन में सीलन का, पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये सारा सामान जो है फ्रीज़र वाला है कि सूजी हो गई, मैदा हो गया और सावक हो गए, साबूदाना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, तो ये सब कुछ मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, तो इसमें कतई कीड़े ना पड़ें। कितने महीनों भी रख लो तो सूजी और मैदा वगैरह में ज़रा भी कीड़े नहीं पड़ते। बाहर रखोगे तो, और अगर बारिश का सीज़न हो तो झट से कीड़े पड़ जाएँगे। मतलब वो लटें नहीं होती हैं छोटी-छोटी, तो या तो ड्राई रोस्ट करके रखो ऐसे करके, बट मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ तो बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ये सारे वो चीज़ें हो गई, लोबिया, चना, राजमा और ये सब कुछ, सावक और साबूदाना और मैदा और सूजी, ये जो मैंने रख रखे हैं भिगो के। और वो वाली चीज़ें यहाँ पे, ये मोठ हो गया, मूँग हो गया और ये जो खुली हुई चीज़ें, दलिया हो गया, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो बस यहाँ पे व्रत वाला एक डब्बे में सामान कर लेती हूँ, तो ये आधा-आधा करके 2 चिप्स के पैकेट रखे हैं, तो इनको एक कर लूँगी। इसमें मैं सेंधा नमक रख देती हूँ। व्रत का आटा भी वैसे फ्रिज में रखो तो ज़्यादा सही रहता है। अब एक बार मैंने खुला छोड़ दिया। अब वो आटों में ना, जैसे कि राजगिरी का आटा हो गया या कुछ, उसमें उसमें लौंग भी मैंने नहीं डाली थी कि बस यूज़ आ जाएगा, लेकिन उसमें झट से जो इल्लियाँ होती हैं ना, वो पड़ गई। तो ये आटा भी एक बार मैंने रख दिया, क्योंकि अभी जन्माष्टमी का उपवास होगा तो ये फटाफट काम आ जाएगा। ये सेंधा नमक है, एक सेंधा नमक मेरे पास अलग है और एक ये वाला है, 2 पैकेट। तो ये व्रत वाला सामान हो गया। ये इल्लू का सामान हो गया कि चोकोज़, बिस्किट, आजकल चोकोज़ कम खा रही, तो इस महीने चोकोज़ में लेके नहीं आए, इससे केक वेक बन जाते हैं, तो वो बिस्किट वगैरह का रहा। तो
नहीं तो पहले तो खा लेती थी क्रीम बिस्किट, और आजकल बिल्कुल कम कर रखा है। ये पास्ता हो गया, पास्ता भी आजकल मैं सूजी का लेती हूँ, तो मैदे वाला मैंने छोड़ दिया है। तो सूजी वाला 1 किलो ले आई हूँ, और बस वो बना के खाते रहो। तो ये इलू वाला ग्रॉसरी है, इलू की हमारी ग्रॉसरी अलग होती है। तो ये तेल मैंने इसमें डाली, ये सांगरी है, मेरी सिस्टर जो यूनिवर्सिटी में काम करती है ना, वहाँ किसी ने दी थी ढेर सारी, तो उसने मुझे भी दी, मम्मी को भी दी। वैसे सांगरी बहुत महंगी होती है, राजस्थानी सब्ज़ी होती है जो कि हमारे बासियोड़ा के टाइम पे बनती है। वैसे भी आप बना सकते हो। तो मेरे पास ढेर सारी सांगरी अब रखी है, लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये टिश्यू पेपर को भी मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये मैंने एक होल्डर टाइप बना रखा है, तो फटाफट से पास में बिल्कुल मेरे हाथ के पास रहता है ना, तो मैं ले लेती हूँ। और बस थोड़ी बहुत ही ये बर्तन धोने की साबुन और विम और वगैरह था, तो वो इसमें डाल दिया। फिर जो है किचन की एक बार के लिए क्लीनिंग करूँगी। जब भी आप ग्रॉसरी भरते हो ना, तो आस-पास की जगह में बहुत कचरा हो जाता है, तो वो एक बार मैं चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद ही झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि सुबह से लगी पड़ी हूँ मैं, कि सुबह मैंने सारा दिखाया था, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है यार। और फिर उसकी सफाई करो, फिर जब भरो उसके बाद अगली सफाई और करो। तो अकेले ये सब कुछ करते-करते भी ना बहुत टाइम निकल जाता है। अभी इलू की भी हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि इसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं। और ये सारे बॉक्स हो गया, ये कट्टा हो गया, ये सब कुछ मैं रख लेती हूँ। अभी दिवाली की सफाइयों में भी काम आएँगी, क्योंकि किसी को भी कोई चीज़ देने जाओ तो ये काम आती है। और जो है, इनसे मैं जो अलमारी वग़ैरह है वो भी ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। इनकी वाली को भी मुझे ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करना है जैसे कि हमने हमारी वाली की है। और ये किचन ऑर्गेनाइज़ेशन की वीडियोज़ वग़ैरह में भी काफ़ी काम आते हैं मेरे। तो ये सब कुछ तो मैं रखती ही हूँ। तो बस यहाँ पे कर देते हैं किचन की क्लीनिंग, और उसके बाद बनाऊँगी मैं अपने लिए चाय, और एक बार इत्मीनान से चाय पिएँगे। वैसे आजकल मुझे ना सुबह की चाय भी भाना बंद सी हो गई है, लेकिन जब थकान होती है ना, तो फिर मैं आधा कप चाय ले लेती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ी-सी थकान मिट जाती है। तो बस यहाँ पे गैस को भी क्लीन किया, गैस के नीचे भी ना क्लीन किया है। और बस चाय पी के, और फिर जो है एक बार खाना भी बनाना था। और जन्माष्टमी की डेकोरेशन की वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो मैंने आज के दिन पे बनाई थी। तो आज के दिन पे मैंने 3 वीडियोस बनाई थी। एक तो मैंने ग्रॉसरी की हॉल दिखाई थी आपको विद प्राइस, और एक मैंने बनाई थी ये वाली कि ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और एक मैंने बनाई थी जन्माष्टमी डेकोरेशन आइडियाज़ की, ताकि मैं पहले जन्माष्टमी से पहले ये सब कुछ बता दूँ ना, तो कोई जो भी देखने वाला है उसको आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो फिर जो है खाना बना के मैं आधा मैंने कब किया, आधा मैंने लेट नाइट किया करके, और जन्माष्टमी डेकोरेशन की वीडियो जो है वो बनाई थी। तो ये पालक रखे थे, तो पालक जो है मैंने उबाल लिए थे, ठंडे पानी में डाल दिए थे। अब इसकी प्यूरी बना लूँगी, और सब्ज़ी बनेगी आलू और पालक की। आलू पालक की सब्ज़ी ऐसे बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बना ली है, पालक की भी प्यूरी बना ली, आलू को छोटा-छोटा कट किया है, और ये मलाई है। हाँ, तो इस तरीके से मैंने आलू छोटे-छोटे कट कर लिए हैं। अभी इल्लू अलमारी की खुलने की आवाज़ आई होगी, इल्लू आई थी बीच में। तो इस तरीके से जब छुट्टी पे सब लोग होते हैं, तो मुझे वॉइस ओवर करना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें ली, और आलू को एक बार मैं फ्राई कर लूँगी। जैसे कि पालक पनीर बनती है ना, वैसे ही आलू पालक की ये बनाओ, तो बहुत टेस्टी बनती है। अभी तो मैंने कोई लहसुन प्याज़ यूज़ नहीं लिया है, तो ये मैंने निकाल लिए। अब एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें ऑयल जो है लिया है, ये बेसिक मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, हींग, नमक, ये मैंने राई डाल दी है, और ये जीरा डाल दिया है। और बस फिर तेज पत्ता डालना है, लौंग वगैरह आप डालना चाहो तो लौंग भी डाल सकते हो, एक इलायची भी मैंने डाली है। और इसको और दूसरे तरीके से भी मैं बनाती हूँ, तो वो जो बेसिक मसालों का मैंने घोल बनाया था वो डाल दिया है, और इसको पका लेंगे। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, उसके बाद पालक का पेस्ट डाल देंगे पकने के बाद। तो इस तरीके से आलू पालक की सब्ज़ी वैसे बनाओगे ना नॉर्मल वाली, तो आपके बच्चे वगैरह नहीं खाएंगे, ना ही उतनी क्या पता टेस्टी नहीं लगे। तो ये एक पालक पनीर के टाइप की हो जाती है ना आलू पालक, तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने आज आलू उबाले नहीं है, उनको छोटे-छोटे कट करके फ्राई कर लिया। तो अब जो है पक गया है ये सब कुछ, तो इसमें आलू डाल देते हैं। उसमें आप मलाई भी डाल सकते हो, गरम मसाला डाल सकते हो, बटर डाल सकते हो, कैसे भी। और जो लहसुन प्याज़ खाते हो तो लहसुन प्याज़ डाल लो, और भी टेस्टी बनेगी ढाबा स्टाइल। तो यहाँ पे हल्की सी मे बी मैंने चीनी भी डाली थी। तो यहाँ पे मलाई डाल दी है, और हमारी आलू पालक की रिच सी रॉयल सी सब्ज़ी जो है बन कर के तैयार हो गई है। और बस इसको बंद किया, और ये रही
सब्ज़ी, एक बैंगन की सब्ज़ी बना लूँगी, तो पंचफोरन मसाले वाली बैंगन की सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे वापस से उसी कढ़ाई को धो के उसी कढ़ाई पे चढ़ा दिया है ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो। तो बस यहाँ पे बैंगन को लंबा-लंबा मैंने कट किया है पानी में, और अब तेल डाल देंगे कढ़ाई में, और उसमें ये पंचफोरन वाला मसाला डाला है, और ये जो बीज होते हैं ना पंचफोरन के, वो डाल दिए हैं, और हींग डाल दी है। तो एक अचारी टेस्ट भी आ जाता है इससे। हल्दी डाल दी है, बिल्कुल नॉर्मल बना रही हूँ। और इसके बाद जो है बैंगन डालें। तो जब भी कोई सब्ज़ी बनाए तो पहले हल्दी डालनी चाहिए ताकि वो हल्दी पक जाए, बाद में हल्दी नहीं डालनी चाहिए, वो कच्चापन आता है। तो यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, और ये जो नमक डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये हरी मिर्च डालना मैं भूल गई थी, तो ये भी डाल दिया, अमचूर डाल दिया। बेसन आज के दिन पे हाँ, बेसन मैंने नहीं डाला था। बेसन की भी बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। बेसन बिल्कुल हल्का-सा डालो ना तो एक क्रिस्पी लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला और डाल दिया है, तो ये बैंगन की सब्ज़ी भी हमारी बन कर के तैयार हो गई है। तो बस फिर मैंने जन्माष्टमी डेकोरेशन की वीडियो बनाई थी, और जो जन्माष्टमी के लिए कुछ चीज़ें ठाकुर जी के लिए लेके आई हूँ ना, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये चीज़ें लेके आई थी मैं ठाकुर जी के लिए, मुझे बड़ी पसंद आई। और भी कुछ नया दिखता तो मैं ज़रूर से लेके आती। तो अभी एक पंखा और कूलर लेने की भी हम ठाकुर जी के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल छोटा-सा वाला होता है, लेकिन वो सेल होता है ना, सेल उस तो बैटरी वाला हम नहीं लेना चाहते, तो देखते हैं। तो ये देखिए, पीली ड्रेस पहनाई जाती है जन्माष्टमी की, जब जन्म हो जाता है ठाकुर जी को, क्योंकि उनको पीला कलर पसंद है। तो ये एक पिंक भी लेके आई हूँ, पंखा लेकर आई हूँ, मोर पंख लेके आई हूँ, उनके कुंडल लेके आई हूँ, हाथों के कंगन, एक टोपी भी लेके आई हूँ, हैट होती है ना उनके खिलौने, जैसे कि बांसुरी हो गया, और ये बैट बॉल हो गया, और बैडमिंटन हो गया, गाय हो गई, और गोपियाँ हो गई। और इस बार मैं आईफ़ोन भी लेके आई हूँ। मेरे पास आईफ़ोन नहीं है, लेकिन मैं अपने ठाकुर जी के लिए आईफ़ोन लेके आई हूँ। और ये सब कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, और जन्माष्टमी के सुबह भी नई ड्रेस पहनेंगे, जो कि मेरे पास रखी है, वो पहनाऊँगी ऑरेंज से कलर की, और रात जब 12 बजे जन्म करवाएँगे तब पीली पहनाएँगे। और ये तिलक लेके आई हूँ, जूते एक और हैं मेरे ठाकुर जी के, और चप्पल भी इस बार मैं लेके आई हूँ, पायल भी लेके आई हूँ, नजरिए गजरिए लेकर आई हूँ, और एक और सेट लेके आई हूँ। इस बार गोल्डन और नग वाली चीज़ों का पूरा सेट लिया है मैंने, पायल, गले का कंगन, और ये सब कुछ।